कॉर्ड शिफ्टिंग इशू। ओह, आप लोग आ गए। मैं बस आपके क्वेश्चन एंड डाउट्स वगैरह देख रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो लेके आऊँ, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। क्वेश्चन आपकी तरफ से, आंसर मेरी तरफ से। तो वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है और काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपके कॉमन डाउट्स हैं वो आपके सारे आज के आज क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने ट्राई किया मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक करने का। तो आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकन को, और ताकि आपको मेरे हर अपडेट्स मिलते रहें वीडियोस के। मैं हूं अमित, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थैंक्स और कांग्रेचुलेशन ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने इस चैनल पे कर लिए 50,000 प्लस सब्सक्राइबर गेन। तो इस सब आपकी प्यार की वजह से। ऐसे आप हमें प्यार देते रहिए, ऐसे हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स और कंटेंट लेके आते रहेंगे। और ऐसे आपने हमें लेके जाना है 75,000 सब्सक्राइबर पे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे एक सरप्राइज सीरीज़। तो जितना हो इस चैनल और हमारी वीडियोज़ को कीजिए शेयर लोगों के साथ, ताकि वो भी ईजी वे में गिटार सीख पाएँ। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे डाउट्स एंड क्वेश्चन की तरफ। तो डाउट नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि गिटार कौन सा परचेज करें। तो मेरी जो एडवाइस और सजेशन वो ये है कि सबसे पहले आप अपना एक बजट सेलेक्ट कीजिए। आपका बजट क्या है, आपकी मैक्सिमम पॉकेट आपको कहाँ तक अलाउ कर रही है गिटार परचेज करने के लिए, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है गिटार की जो वॉइस, मटेरियल, ब्रांड एंड क्वालिटी है, वो आप कितने बजट में गिटार परचेज करना चाहते हैं। 3 to 5 में आपको अलग क्वालिटी, अलग गिटार मिलेगा, अलग ब्रांड्स मिलेगी। 5 to 10 में आपको अलग क्वालिटी, अलग ब्रांड मिलेगा, अलग मटेरियल आपको मिलेगा। 10 अबव में आपको अलग साउंड, अलग क्वालिटी मिलेगी। तो आप सबसे पहले अपना एक बजट सेलेक्ट कीजिए कि आपने कितने बजट में लगाना है। बट मेरी जो एडवाइस है, आप हमेशा ट्राई कीजिए 5,000 अबव आप गिटार परचेज़ करने का, क्योंकि उसमें आपको, अगर आप बिगनर भी हैं तो आपको हर चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। और सबसे मेन चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि कोई भी गिटार में जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट रॉड ज़रूर हो। ट्रस्ट रॉड की वजह से आपके जो फ्यूचर में एक्शन जो रहता है हमारे गिटार फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स में, उसका आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बिना ट्रस्ट रॉड का जो गिटार है वो ज़्यादा देर नहीं चल पाते हैं। तो मेक श्योर आप थोड़ा सोच समझ के अच्छे बजट में गिटार ले रहे हैं। सेकंड जो डाउट है वो लोगों का ये है कि गिटार को सीखना कहाँ से शुरू करें। तो आपके लिए हम ऑलरेडी एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज़ लेके आ रहे हैं फ्रंट रो म्यूज़िक चैनल पे, और लेसन नंबर फर्स्ट से अभी तक हम कवर कर चुके हैं लेसन नंबर 9। और इसमें हमने काफ़ी कुछ आपको सिखाया है, जिसमें हमने फर्स्ट लेसन में ये भी सिखाया था कि आप फर्स्ट डे में फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट कॉर्ड और फर्स्ट स्ट्रमिंग आप कौन सी प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी तक हम सिखा चुके हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली चीज़ें हम लेके आते रहेंगे। तो मेक श्योर आप हमारे सीरीज़ के हर एक लेसन को फॉलो कर लें, आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे गिटार में। साइड पे आपको आई बटन पे आपको लिंक शो रहा होगा लेसन नंबर फर्स्ट का, और बाकी जितने भी लेसन आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप सीरीज़ वाइज आप सबको फॉलो कर लें। वही भी बात करते हैं अब हमारे जो डाउट नंबर थर्ड है। डाउट नंबर थर्ड जो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि फिंगर पेन हो रहा है। तो फिंगर पेन दो रीज़न्स की वजह से हो सकता है। जो फर्स्ट रीज़न है वो कॉमन रीज़न होता है, जब हम गिटार प्ले करना शुरू करते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब जैसे सपोज़ करो मैंने अभी प्ले किया, तो मैंने 15 मिनट प्रैक्टिस किया, देन मैंने छोड़ दिया, रात तक छोड़ दिया, देन रात को 5 मिनट प्ले किया हार्डली, देन नेक्स्ट डे अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिस किया। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी पेन लेके देन अगेन रिलैक्स मोड पे जा रही हैं, देन अगेन थोड़ा सा पेन दे रहे हो, तो उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें उस चीज़ को, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे आप एक दिन में उसको प्रैक्टिस करें गिटार को। एंड सेकंड जो रीज़न हो सकता है वो रीज़न हो सकता है आपके जो फ्रेटबोर्ड और जो स्ट्रिंग के बीच में गैप वो ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से आपको प्रेस स्ट्रिंग्स को ज़ोर से करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको जो पेन है वो ज़्यादा हो रही है। तो मेक श्योर आप अपने एक्शन की तरफ ध्यान रहें। एक्शन का नहीं समझा है तो आप अपने नियर बाय जो भी आपका स्टोर है, शॉप है, वहाँ पे आप अपने गिटार को लेके जाएं, देन उनको बताएं कि इसमें जो एक्शन है वो आपको कैसे सेट करना है, तो वो आपको करके दे देंगे।
बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जो हम जब भी कॉर्ड प्ले करते हैं, कॉर्ड प्ले करते टाइम जब हम स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं तो स्ट्रिंग्स के साथ साथ हमारे जो साउंड है, जो ऊपर या नीचे वाली स्ट्रिंग्स हैं वो बज़ साउंड होती है, लाइक ऐसे। ऐसी कोई साउंड आपके जब आप कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं तो ऐसी साउंड आ रही है, या आप कॉर्ड नॉर्मली कोई एक कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, तो अब जैसे मैंने मिडल फिंगर हमने रखी है सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे, तो इसके नीचे वाली स्ट्रिंग भी म्यूट हुई पड़ी है। ये फोर्थ स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ तो ये थर्ड स्ट्रिंग म्यूट हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? तो ये इसका एक कॉमन रीज़न ये हो सकता है कि आप जब भी कॉर्ड को प्ले कर रहे हैं या आप कोई भी स्ट्रिंग को प्ले कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी जो पोजीशन हो, जो आप प्रेस कर रहे हो, वो बिल्कुल ऐसे हो, 90 डिग्री पे हो। अब ये आपका फ्रेट बोर्ड है, ये आपकी स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपके जो प्रेस करने की जो फोर्स होनी चाहिए वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। नॉर्मली हम ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसे जब पकड़ेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब उसके नीचे वाली स्ट्रिंग का भी चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे भी आपकी फिंगर टच हो रही है। तो मेक श्योर आप सीधा पकड़ें, या थोड़ा सा स्लाइटली आप नीचे कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप जितना हो उसको स्ट्रेट सीधा परपेंडिकुलर टाइप या 90 डिग्री आप उसको प्रेस करें। एंड सेकंड एक माइनर सा ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके जो लेफ़्ट हैंड के नेल्स हैं, तो मेक श्योर आपके नेल्स लेफ़्ट हैंड पे नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और ट्राई करें इसको प्ले करने का, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो मेक श्योर ये चीज़ आगे नहीं होगी। फिफ्थ जो डाउट है आप में से काफ़ी लोगों का वो ये है कॉर्ड शिफ्टिंग इशू। कॉर्ड शिफ्टिंग इशू के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कॉर्ड शिफ्टिंग इशू के भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, बट कॉमन एक या दो रीज़न है। वो ये है, अगेन यहाँ तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर उन कॉर्ड्स को जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एक लाइक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रोग्रेशन वाइज वे में आप प्रैक्टिस करें। या आप सेकंड तरीका आप ये भी मान लो कि आप फिंगर एक्सरसाइजेस, आपकी फिंगर एक्सरसाइजेस हर डेली होनी चाहिए। चाहे आप गिटार में कोई सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो या नहीं प्ले कर रहे हो, या आप कोई स्ट्रमिंग प्ले कर रहे हो या सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, आप कोई भी सॉन्ग नहीं प्ले कर रहे हो, बट आपकी जो फिंगर एक्सरसाइज है वो आपकी हर दिन होनी चाहिए। 15 to 20 मिनट्स मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी है फिंगर एक्सरसाइजेस की, तो करनी है। फिंगर एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं पता है तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे इस चैनल पे, साइड पे आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो मेक श्योर आप एक बार फिंगर एक्सरसाइजेस के जितने भी जो भी हमारे टॉपिक्स है वो हम पे आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, वो ये है कि कितनी स्ट्रिंग्स को प्ले करना है हमें स्ट्रोक्स लेते टाइम। जैसे हम स्ट्रमिंग कर रहे हैं तो हमारी कितनी स्ट्रिंग्स यहाँ से प्ले होनी चाहिए। 6 की 6 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, 4 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, 5 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। तो वो कैसे आप देखें, मैं नॉर्मली जितने भी हमारे लेसन्स होते हैं उसमें मैं क्लियर करता रहता हूँ कि कोड से कॉर्ड पे आपने कितनी स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, बट इस वीडियो में आपको प्रॉपर मैं बता दूँ। सपोज़ करो आप कोई भी एक कॉर्ड प्ले कर रहे हो, कॉर्ड का आपको बेस नोट तक आपको प्ले करना है। अब सपोज़ करो एग्जांपल वाइज मैंने डी मेजर कॉर्ड पकड़ा है, तो डी मेजर में आपको सिर्फ डी नोट जो आपका बेस नोट आएगा वहाँ तक ही आपको प्ले करनी है स्ट्रिंग। अब हमारी जो फोर्थ स्ट्रिंग हमारी जो है वो डी स्ट्रिंग है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे डी मेजर पे 4 स्ट्रिंग्स ही प्ले करनी है। आपको 6 की 6 नहीं करनी है, आप 5 भी नहीं करनी है। अब बिगनर्स क्या करते हैं, आप 6 के 6 प्ले करते हैं डी मेजर पे, तो वो गलत है। तो आप ट्राई करें 4 स्ट्रिंग्स को प्ले करना है आपने। ऊपर वाली 2 स्ट्रिंग्स को यहाँ तो आप म्यूट कर लें, आप 6 की 6 प्ले कर लें, बट उसको ऊपर वाली 2 स्ट्रिंग्स को आप म्यूट कर लें, नीचे वाली 4 स्ट्रिंग्स को आप प्ले कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ई माइनर। अब ई माइनर जो हम शेप लेते हैं, अब ई माइनर में जो हमारा बेस नोट है वो ई स्ट्रिंग आ रहा है, जो हमारा टॉप स्ट्रिंग रहता है, तो इसमें हम 6 की 6 प्ले करेंगे, है ना। तो ये ऐसे से आप प्ले कर सकते हैं। अब ए माइनर के एग्जांपल ले लूँ, ए माइनर में हमारा जो बेस नोट है वो ए है, तो ए स्ट्रिंग हमारी है 5th स्ट्रिंग, तो इसमें आप 5th स्ट्रिंग तक ही प्ले करेंगे। बट बात अगर वहाँ पे नोट्स की आ जाए, आप सपोज़ करो सी मेजर कॉर्ड आ गया, सी मेजर में हमारा जो बेस नोट है वो है सी नोट, तो ये जो स्ट्रिंग है ये है हमारी ए स्ट्रिंग। अब ये ए स्ट्रिंग है तो हमारा ये वाला नोट है ए शार्प, ये वाला नोट है बी,
बी का शार्प नहीं होता, देन हमारा नेक्स्ट नोट है वो है सी, तो ऑटोमेटिकली हमारा बेस नोट जो है वो सी नोट ही है, तो इसमें हम 5 स्ट्रिंग सी प्ले करेंगे। तो ऐसे से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं डाउट नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर डाउट जो हमने पिक किया है वो ये है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि इजी स्ट्रमिंग पैटर्न जिस पे मैक्सिमम सॉन्ग्स प्ले हो सकें। तो मैक्सिमम सॉन्ग्स अगर आपको प्ले करने हैं तो आपको बहुत इजी सा मैं एक स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बताता हूँ, वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, तो इसको कैसे आप प्रैक्टिस करें, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ये स्ट्रमिंग आप प्ले करना सीख लें, आपके बॉलीवुड के आई थिंक 70-80% सॉन्ग्स आपके इसी स्ट्रमिंग पे ही प्ले हो जाएंगे। जहाँ पे बात स्ट्रमिंग की हो रही है तो वहीं पे हमारा 8th क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्ट्रमिंग जब हम प्ले करें वो हम प्लेक्ट्रम से प्ले करें या हाथ से प्ले करें, तो कैसे आप प्रैक्टिस करें और कैसे मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि क्या इसमें आपको मैं सजेशन दे सकता हूँ। देखो, अगर ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्लेइंग पे, आपका प्ले करने का क्या तरीका है, आप कैसे उसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्लेक्ट्रम से प्ले कर रहे हैं तो आप प्लेक्ट्रम से ही प्ले कीजिए, बट अगर आपको प्लेक्ट्रम छोड़ के अगर आपको हाथ से प्ले करना है, अगर आपको हाथ से प्ले करना नहीं आ रहा है तो उसमें आप प्रैक्टिस करें जितने भी आपके फिंगर्स हैं, उसमें आपने क्या करना है, फिंगर्स से आपने डाउन स्ट्रोक लेनी है। जितने भी आपके फिंगर्स हैं, जैसे ये आ गया तो इससे आपने डाउन स्ट्रोक लेनी है। जब भी आपका जो अप स्ट्रोक होगा वो सिर्फ आपका थंब से होगा, वो आपने फिंगर से नहीं लेना। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इससे आप ऐसे प्रैक्टिस करें। प्लेक्ट्रम आप नॉर्मली प्लेक्ट्रम से तो इजीली प्ले कर ही लेंगे, तो बट अगर आपको हाथ से प्ले करना है तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। अब आप में से काफ़ी लोगों का ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको कवर करूँगा कि साउंड नहीं आ रहा। जब हम हाथ से प्ले करते हैं तब हमारा उतना अच्छा साउंड नहीं आता, उतना ज़ोर से नहीं वो साउंड आता जितना हमारा प्लेक्ट्रम से रहता है। तो वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि मे बी आपके जो राइट हैंड के नेल्स हैं वो छोटे हों। अब जैसे आप मेरे नेल्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़े नेल्स हैं, तो इसको आपको ग्रो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी साउंड चाहिए जब आप हाथ से प्ले करेंगे। तो इससे आपने अगर प्लकिंग भी आपने प्ले करनी है और चकिंग भी प्ले करनी है तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो मेक श्योर आपके लेफ्ट हैंड के जितने भी नेल्स हैं वो छोटे होने चाहिए। हाथ से अगर आप प्ले करते हैं तो आपके राइट हैंड के जितने बड़े नेल्स हों उतनी अच्छी साउंड इसकी आएगी। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप इसे काफ़ी लोगों ने ये पूछा हुआ है कि कॉर्ड को कब शिफ्ट करना है। तो कॉर्ड जो शिफ्टिंग होती है वो डिपेंड करता है हमारे जो सॉन्ग के अंदर जो भी नोट्स प्ले हो रहे हैं, जो सुर प्ले हो रहे हैं, है ना। तो इतना म्यूज़िक का नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट इतना मुझे पता है, जब सपोज़ करो जो एक सॉन्ग का नोट चेंज हो रहा है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंगली, है ना। सपोज़ करो मैं एग्ज़ाम्पल में चन्ना मेरेया सॉन्ग आते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तो एक स्वीट से सॉल्टी साउंड हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है आपको कॉर्ड को कब चेंज करना है। वैसे तो एक कॉर्ड वाले सॉन्ग भी आते हैं, 2 कॉर्ड वाले भी आते हैं, 6 कॉर्ड्स वाले भी आते हैं, 8 कॉर्ड्स वाले भी आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आप सॉन्ग कौन सा प्ले कर रहे हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कि गिटार कोई कितने टाइम में सीख जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली गिटार सीखने की कोई भी एक वो प्रॉपर एज नहीं है कि कितने टाइम पीरियड में आप ये गिटार सीख सकते हैं। गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए आप 10 साल भी लगा लो वो भी कम है। अगर आपने जिस अकॉर्डिंगली सीखना है, अगर आपने नॉर्मल 1-2 सॉन्ग प्ले करना है या आप चाहते हो कि बस मेरे को गिटार पे कुछ प्ले करना आ जाए, तो आप चाहे 15 डेज़ में सीख सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल डीपली गिटार सीखना है तो उसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना कम है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और प्रेस कर लिया हो बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मैं हूं अमित, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक्स।